ऑल राइट, सो बॉलीवुड में एक वक्त था जब आलिया भट्ट का नाम किसी मूवी के हिट होने की गारंटी माना जाता था। हाईवे से लेकर गंगूबाई काठियावाड़ी तक आलिया ने अपने आप को एज एन एस्टैब्लिश्ड एक्टर और बॉक्स ऑफिस क्वीन प्रूव करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वहीं उनके पीआर ने उन्हें इंडिया के मैरिल स्ट्रीप और अल्टीमेट सुपरस्टार का टैग भी दे दिया था। लेकिन पिछले कुछ वक्त से हवाएं पूरी तरह बदल चुकी हैं। आज सोशल मीडिया खोलते ही आलिया भट्ट के अगेंस्ट लेफ्ट राइट एंड सेंटर बैशिंग देखने को मिलती है। आलिया का एक कंटिन्यूस अगली डाउनफॉल का फेज चल रहा है, जहां एक तरफ उनकी फिल्म्स फ्लॉप हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके फैशन सेंस और ग्लोबल अपीयरेंस पर उन्हें ब्रूटली ट्रोल किया जा रहा है, जिसमें उनके दो सबसे बड़े वेपन उनका पीआर और उनके गॉडफादर करण जौहर दोनों ही इस नेगेटिविटी को कवर अप करने में मिजरेबली फेल हो रहे हैं। एंड सोचने वाली बात है कि आखिर ये हुआ कैसे कैसे बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस अचानक से पब्लिक एनिमी बन गई। इस वीडियो में हम उन सभी फैक्टर्स पर डिटेल में बात करेंगे जिसने आलिया भट्ट के करियर को इस क्वेश्चनेबल टर्निंग पॉइंट पर लाकर खड़ा कर दिया है। सो हर सुपरस्टार की लाइफ में एक ऐसी मूवी आती है जो उनकी इनविंसिबिलिटी के बबल को बर्स्ट कर देती है। आलिया भट्ट के केस में वो मूवी थी वासन बाला की जिगरा। रिलीज से पहले इस मूवी का बहुत हैवी बज़ बनाया गया था। धर्मा प्रोडक्शंस और वाईकॉम 18 ने मिलकर इस फिल्म पर पानी की तरह पैसा बहाया ताकि आलिया को एक एक्शन हीरोइन और फियर्स प्रोटेक्टर के रूप में प्रोजेक्ट किया जा सके। वहीं पीआर आर्टिकल्स ने तो यहां तक क्लेम कर दिया था कि जिगरा फीमेल लेड एक्शन फिल्म्स की हिस्ट्री बदल देगी। लेकिन जब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बारी आई तो रियलिटी बहुत हार्श थी। मूवी बैरली 55 करोड़ के आसपास का लाइफ टाइम कलेक्शन ही निकाल पाई और एक आउटराइट डिजास्टर साबित हुई। ऑडियंस ने स्क्रिप्ट की कमजोरियों और आलिया भट्ट के फोर्स एक्शन अवतार को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इस फ्लॉप के बाद आलिया के पास ऐसी कोई सॉलिड स्क्रिप्ट नहीं बची है जिस पर ब्लाइंड ट्रस्ट किया जा सके, जिससे उनकी हिट मशीन वाली इमेज पूरी तरह से शैटर हो चुकी है। जिगरा के बाद आलिया को सबसे ज्यादा उम्मीद थी वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की फीमेल लीड अल्फा से। वाईआरएफ का स्पाई यूनिवर्स अपने आप में एक मैसिव ब्रांड रहा है और इसमें एंट्री लेना किसी भी एक्टर के लिए एक लॉटरी लगने जैसा था। लेकिन यहाँ भी आलिया की किस्मत उनका साथ नहीं दे रही है, क्योंकि फिल्म की रिलीज डेट बार बार पुश की जा रही है। पहले जहां इसकी रिलीज डेट 2025 के लिए थी, वहीं अब इसकी रिलीज डेट्स को कंटिन्यूसली पोस्टपोन किया जा रहा है। एंड इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है आदित्य धर की मेगा ब्लॉकबस्टर धुरंधर। जियो स्टूडियोज के इस प्रोजेक्ट ने अपने माइंड ब्लोइंग एक्शन और ह्यूमंगस बॉक्स ऑफिस सक्सेस से इंडियन ऑडियंस के लिए एक्शन थ्रिलर्स के बेंचमार्क इतने हाई सेट कर दिए हैं कि वाईआरएफ अब पैनिक मोड में आ गया है। एंड धुरंधर के बाद ऑडियंस अब ऑर्डिनरी या फिर मीडियोकर स्पाई फिल्म्स को भाव नहीं देने वाली है। एंड इस मैसिव सक्सेस ने वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स के करंट लाइनअप के अराउंड एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव बज़ क्रिएट कर दिया है। इंडस्ट्री इनसाइडर्स की माने तो वाईआरएफ को डर है कि आलिया का करंट नेगेटिव सोशल मीडिया फेज और अल्फा की मीडियोकर स्टोरी कहीं बॉक्स ऑफिस पर कंप्लीटली वॉश आउट ना हो जाए। एंड इसी फियर की वजह से कंटिन्यूअस डिलेज हो रहे हैं, क्योंकि मेकर्स जानते हैं कि अगर अल्फा अभी आई तो उसके फ्लॉप होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। वहीं बॉलीवुड से हॉलीवुड और ग्लोबल एम्बेसडर बनने का आलिया का सपना थोड़ा भारी पड़ रहा है। उन्हें लगातार इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर उनके ट्राई हार्ड नेचर के लिए एक्सपोज किया जा रहा है। अभी कुछ टाइम पहले आलिया भट्ट ने 79th बाफ्टा अवार्ड्स में एज अ प्रेजेंटर डेब्यू किया था, जिसे आलिया की पीआर ने इसको हिस्टोरिक बताने की पूरी कोशिश की। लेकिन रियलिटी ये थी कि उनका इंटरव्यू वहां बहुत बड़ा लाफिंग स्टॉक बन गया था। रेड कारपेट पर जब उनसे एक सवाल पूछा गया कि विच मूवी हैज द बिगेस्ट प्लॉट ट्विस्ट, तो आलिया ने बहुत ऑकवर्डली हेजिटेट करते हुए गॉन गर्ल जवाब दिया और उसको जस्टिफाई करने में उनके एक्सप्रेशंस और फेक एक्सेंट इतना अननेचुरल लग रहा था कि सोशल मीडिया पर क्लिप सेकंड्स में वायरल हो गई, जिसके बाद ऑडियंस ने उनके इस इलॉजिकल स्टेटमेंट्स और वियर्ड बॉडी लैंग्वेज को ब्रूटली बैश किया। बाफ्टा के बाद आलिया मिलान फैशन वीक में गुची के शो में पहुंची और यहां उन्होंने एक ऑल ब्लैक लेदर आउटफिट पहना हुआ था। एंड उनका ये फैशन सेंस उनके अपने फैंस को ही नहीं समझ आया। इंटरनेट पर उनके स्टाइलिंग और फैशन को लेकर उनको सीवियरली कॉल आउट किया गया कि उनका फैशन सेंस बिल्कुल खराब है और वो अपने ऊपर एजी लुक अननेसेसरीली फोर्स कर रही हैं, जो कि उनकी पर्सनैलिटी पर बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। एंड सिर्फ इंटरनेशनल स्टेज ही नहीं बल्कि डोमेस्टिक स्टेज पर भी आलिया को ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ रहा है। हाल ही में आलिया ने मुंबई में चेतक स्क्रीन अवार्ड्स जैसा एक मेजर टीवी अवार्ड शो सुनील ग्रोवर और जाकिर खान के साथ होस्ट किया था। एंड जैसे ही इस शो के क्लिप्स बाहर आए, इंटरनेट पर ट्रोलिंग की सुनामी आ गई। ऑडियंस ने ऑब्जर्व किया कि आलिया की कॉमिक टाइमिंग एब्सोल्यूट जीरो थी, उनकी स्क्रिप्ट डिलीवरी फ्लैट थी और उनमें कॉन्फिडेंस की भारी कमी नजर आ रही थी। एक वायरल मोमेंट में उन्होंने 2019 से 2026 के बीच सिनेमा के इवोल्यूशन और मोहित सूरी और संजय लीला भंसाली की मूवीज पर जोक मारा।
एंड जब कैमरा ऑडियंस पर पैन करा गया तो सबके चेहरे बिल्कुल ब्लैंक थे, किसी ने पोलाइटली हंसने तक की तकलीफ नहीं की। एंड सोशल मीडिया पर लोगों ने उनकी होस्टिंग को सेकंड हैंड एम्बेरसमेंट और प्योर क्रिंज डिक्लेयर कर दिया। बिसाइड्स दैट आलिया भट्ट को शुरू से ही नेपोटिज्म किट का टैग मिला हुआ है, लेकिन पब्लिक अब उनके अपॉर्चुनिस्टिक बिहेवियर का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल रही है। सोशल मीडिया पर उनके पुराने इंटरव्यूज वायरल हो रहे हैं, जहां ये क्लियर होता है कि कैसे उन्होंने करण जौहर और अपने डीप इंडस्ट्री कनेक्शंस का यूज करके इंटेंशनली दूसरी डिजर्विंग एक्ट्रेसेस के प्रोजेक्ट ग्रैब किए हैं, चाहे डियर जिंदगी, हाईवे या उड़ता पंजाब जैसी मूवी हो या फिर RRR जैसे हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स। आलिया पर हमेशा से अपने गॉडफादर केजो का इन्फ्लुएंस यूज करके कॉम्पिटिटर्स को साइडलाइन करने के इल्जाम लगते रहे हैं। एंड आलिया के इस अपॉर्चुनिस्टिक बिहेवियर को इस वीडियो में डिटेल में कवर किया गया है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। जिस आलिया ने पास्ट में कनेक्शंस के थ्रू दूसरी एक्ट्रेसेस को रिप्लेस किया था, वहीं आज नए टैलेंट्स और दूसरी एक्ट्रेसेस उनको रिप्लेस कर रही हैं। आज आलिया की बॉक्स ऑफिस वैल्यू डिप हो रही है और इस पर्टिकुलर वजह से प्रोड्यूसर्स अपने फ्रेश चेहरों को उन मेगा प्रोजेक्ट्स में कास्ट करना प्रेफर कर रहे हैं, जहां पहले डिफॉल्ट चॉइस आलिया होती थी। ऑन द अदर हैंड, जो रिलेशन आलिया का इंडस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर था, लगता है वहां भी अब दरारें आ रही हैं। रिसेंट इंडस्ट्री रूमर्स की माने तो आलिया ने रिसेंटली धर्मा प्रोडक्शन की एक मेजर अपकमिंग मूवी को रिजेक्ट कर दिया है। करण जौहर, जिन्होंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर से लेकर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी तक आलिया का हाथ थामे रखा, इस रिजेक्शन से एलिजिडली वो खुश नहीं हैं। इनसाइडर सोर्सेज सजेस्ट करते हैं कि आलिया अपना प्रोडक्शन हाउस इटर्नल सनशाइन बड़ा करना चाहते हैं और अब धर्मा पर अपनी डिपेंडेंसी खत्म करना चाहते हैं। इस प्रोफेशनल डिसएग्रीमेंट के चलते आलिया और करण जौहर का बॉन्ड अब पहले जैसा नहीं रह गया है। एंड करण जौहर के सपोर्ट सिस्टम के बिना आलिया की जर्नी स्पेशली इस करंट नेगेटिव एटमॉस्फेयर में काफ़ी मुश्किल लग रही है। एंड जब भी किसी स्टार का डाउनफॉल होता है तो सबसे पहले उनका PR मशीनरी ओवरड्राइव में चला जाता है। आलिया की PR टीम भी लगातार यही कोशिश कर रही है कि इस नेगेटिविटी को पॉजिटिव बज़ में कन्वर्ट किया जाए, लाइक फेक वायरल ट्रेंड्स चलाना, पापराजी को प्लांट करके हम्बल इमेज पोर्ट्रे करना, साथ ही हॉलीवुड और ग्लोबल आइकॉन से कंपैरिजन वाले आर्टिकल्स को पब्लिश करवाना। लेकिन इन सभी एक्शंस का अब उल्टा असर हो रहा है। आज की डेट में ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो चुकी है, वो ऑर्गेनिक सक्सेस और PR ड्रिवन हाइप के बीच डिफरेंस बहुत ईजिली स्पॉट कर लेती है। आलिया और उनकी PR टीम जितना PR नैरेटिव कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, पब्लिक उतना ही ज़्यादा उनको बैच कर रही है। सो आलिया भट्ट बेशक एक टैलेंटेड एक्ट्रेस रही हैं एज कम्पेयर टू अदर नेपो किड्स, लेकिन उनका करंट परसेप्शन, जैसे कि बैड फैशन चॉइसेस, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर इलॉजिकल स्टेटमेंट्स एंड ऑकवर्ड होस्टिंग और लगातार मिल रही बॉक्स ऑफिस फेलियर्स एक बहुत ही डार्क पिक्चर पेंट कर रहे हैं। ऊपर से अल्फा और लव एंड वॉर जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के डिलेस और करण जौहर के साथ रूमर्ड रिफ्ट ने आग में घी डालने का काम किया है। एंड अब लव एंड वॉर और डिलेड अल्फा ही तय करेंगे कि आलिया भट्ट इस अगली डाउनफॉल से बाहर निकल पाएंगी या फिर उनका करियर परमानेंटली उन्हीं स्टार्स की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जो कि एक टाइम पर रूल करते थे बट अपनी PR और अपॉर्चुनिस्टिक नेचर की वजह से डिसअपियर हो गए। सो दिस वॉज द वीडियो। बाकी आपका क्या ओपिनियन है रिगार्डिंग दिस वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक एंड शेयर। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।